सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 3। ठीक है, इसका नाम है शब्द और वाक्य, यानी कि वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आइए शुरू करते हैं। बच्चों, पहले हमने जो हमारी पिछली कक्षाओं में इसके 2 और अध्याय पढ़े थे, क्या आपने उन सभी का अच्छे से अभ्यास कर लिया, बताइए। क्योंकि जब तक आप बच्चों उनका देखिए, स्वर का जो भी हमने पढ़े थे वहां पे व्यंजन, वर्ण, इन सब का जब तक आपको अभ्यास नहीं होगा, जब तक आपको वो नहीं आएंगे, तब तक आप शब्द और वाक्य नहीं समझ पाएंगे, है ना बच्चों। इसीलिए आपको वो सब पहले पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। चलिए बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने उनको बहुत अच्छे से कर दिया होगा। तो अब हम शुरू करेंगे हमारे शब्द और वाक्य, ठीक है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। वर्णों के सही अर्थ देने वाले समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो हमने हमारा पिछली कक्षा में भी थोड़ा सा पढ़ा था, है ना, कि ऐसा समूह जो कि वर्णों का हो और उनके मिलने से एक नया शब्द बनता हो और उसका एक अर्थ निकलता हो, ठीक है, उसी को हम शब्द कहते हैं। और जिनका कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है, मतलब हमने वर्णों को जोड़ने के बाद हमारा कोई भी अर्थ अगर ना बने, तो इसका अर्थ है कि वो हमारा एक निरर्थक शब्द होगा, यानी कि वो कोई शब्द ही नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। तो बच्चों, इन्हें देखिए, पढ़िए और समझिए। देखिए बच्चों, किसी भी व्यक्ति व वस्तु की पहचान उनके नाम द्वारा होती है। इस नाम को शब्द कहा जाता है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य। तो बच्चों, समझ आया। सबसे पहले हमने वर्णों को मिलाया तो बना शब्द, ठीक है। फिर हमने शब्दों को मिलाया तो बनेगा वाक्य, ठीक है। चलिए देखिए अब बच्चों, जैसे कि बच्चों यहाँ क्या है, ये किसका चित्र है, ये है बच्चों किताब का चित्र। तो किताब में कौन कौन से वर्ण हैं, आइए देखें। जैसे कि क जमा इ जमा त जमा आ जमा ब जमा अ, ठीक है। तो ये होगा किताब। इसी प्रकार बच्चों, ये किसका चित्र है, ये मछली का। तो मछली कैसे बनती है, देखिए, म जमा अ जमा छ जमा अ जमा ल जमा ई, तो मछली, ठीक है। बच्चों, अब है कबूतर। तो देखिए, क जमा अ जमा ब जमा उ जमा त जमा अ जमा र जमा अ, तो बनेगा कबूतर, ठीक है। और ये है बच्चों सूरज। तो स जमा उ जमा र जमा अ जमा ज जमा अ, तो बनेगा सूरज, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों अब। तो बच्चों, हमने देखा कि वर्णों के मेल से शब्द बन गए हैं तथा प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। तो बच्चों, आप समझ पा रहे हैं ना कि इन हर एक शब्द का, जैसे कि किताब, मछली, कबूतर, सूरज, हर एक का एक अर्थ है, ठीक है ना। इसीलिए ये सारे क्या है, शब्द है, ठीक है। आइए अब देखते हैं हम बच्चों शब्दों की रचना। तो देखिए, शब्दों का निर्माण कई प्रकार से किया जाता है, ठीक है। जैसे कि देखिए, कुछ प्रमुख ढंग इस प्रकार है। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि शब्दों का किन किन प्रकार से उनकी रचना हो सकती है, ठीक है। देखिए, जैसे कि बच्चों पहला है समास विधि से, ठीक है। देखिए, तो इसमें शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बना दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि जहां 4 राहें मिलती हूँ, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे कहते हैं हम चौराहा, ठीक है। दूसरा, नीला है जो कमल, नील कमल, ठीक है। देश के लिए भक्ति, तो देशभक्ति, ठीक है। अब देखिए बच्चों दूसरा, अब है प्रत्यय जोड़कर, ठीक है। देखिए, प्रत्यय का प्रयोग शब्द के अंत में जोड़कर किया जाता है, ठीक है। जैसे कि 7 जमा ई, ठीक है। तो ई क्या है इसमें, ई इसका प्रत्यय है, ठीक है। जो भी अंत में जोड़ा जाता है वो है इसका प्रत्यय, ठीक है। तो बच्चे, ये बनेगा आपका साथी, ठीक है। मिल जमा आवट, तो बनेगा, देखिए इसमें आवट क्या प्रत्यय है, ये बनेगा आपका मिलावट, ठीक है। फिर आत्म जमा ये, तो ये क्या है, इसमें प्रत्यय है और ये बनेगा आपका आत्मीय, ठीक है। महान जमा ता, तो इसमें ता है प्रत्यय और ये बनेगा आपका महानता, ठीक है। तो ये है आपके प्रत्यय जोड़कर बनाए गए शब्द, ठीक है। अब देखिए बच्चों, तीसरा है उपसर्ग जोड़कर, ठीक है। देखिए, उपसर्ग का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में जोड़कर किया जाता है। जैसे कि सु जमा पुत्र, तो बच्चों यहाँ पे सु जो है वो क्या है, उपसर्ग, ठीक है। और पुत्र जो है इसका मूल शब्द है, ठीक है। अब जब आपने इसको जोड़ा तो ये बन गया आपका सुपुत्र, ठीक है। देखिए बच्चों, अ जमा ज्ञान, तो इसमें अ क्या है, उपसर्ग, तो देखिए बनेगा ये अज्ञान, ठीक है। अन जमा पढ़, अन क्या है, इसमें उपसर्ग है, तो ये बनेगा अनपढ़। प्रति जमा एक, ठीक है। प्रति क्या है, इसमें उपसर्ग है, तो ये बनेगा बच्चों प्रत्येक, ठीक है। चलिए आगे देखिए बच्चों, अब है चौथा, तो ये है संधि करके। देखिए, 2 शब्दों को जोड़कर नए शब्द का निर्माण किया जाता है, ठीक है। जैसे कि महा जमा इंद्र, तो बनेगा बच्चों महेंद्र, ठीक है। ये हो गई 2 अलग अलग शब्दों की संधि, ठीक है। अगला देखिए, सत जमा कार, तो बनेगा सत्कार, ठीक है। गज जमा आमुख, तो गजामुख, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए बच्चों,
तो शब्दों को दो प्रकार से बांटा जाता है बच्चों। देखिए, तो शब्द बच्चों देखिए कौन कौन से प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला है बच्चों विकारी शब्द, ठीक है। विकारी यानी कि बच्चों इनफ्लेक्टेड या फिर मॉडिटेबल वर्ड्स, ठीक है। अब देखिए बच्चों, दूसरा है अविकारी शब्द यानी कि इनडेक्लिनेबल वर्ड्स, ठीक है। अब देखिए बच्चों, विकारी शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक के कारण बदलाव आता है, जबकि अविकारी शब्द में किसी प्रकार का बदलाव नहीं आता। यही है बच्चों आपका इसमें मुख्य अंतर, ठीक है। विकारी शब्द क्या होते हैं, बदल जाते हैं, लेकिन अविकारी शब्द में बदलाव नहीं होता, ठीक है ना। चलिए देखिए बच्चों, आइए अब हम देखते हैं वाक्य के बारे में। देखिए बच्चों, तो शब्दों के सही अर्थ देने वाले समूह को वाक्य कहते हैं, ठीक है। देखिए, तो बच्चों इन्हें देखिए, पढ़िए और समझिए। आइए इसे पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये बच्ची जो है इसका नाम है मेघा। ये क्या कर रही है, देखिए बच्चों, हम यहाँ पे कह सकते हैं मेघा कविता पढ़ रही है। लेकिन बच्चों इसमें हमने मेघा कविता पढ़ रही है पूरा एक वाक्य है, इसमें हमने अलग अलग शब्दों को जोड़ा है। देखिए कौन कौन से शब्द, तो ये बना है आपका, देखिए मेघा जमा कविता जमा पढ़ जमा रही जमा है। तो जब हमने इन अलग अलग शब्दों को मिला दिया तो ये एक वाक्य बन गया है पूरा कि मेघा कविता पढ़ रही है, ठीक है। अगला दृश्य देखिए बच्चों, अगले दृश्य में है राघव जमा सेब जमा खा जमा रहा जमा है। इन शब्दों को जब हमने मिला दिया तो ये बना है आपका कि राघव सेब खा रहा है, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, इन वाक्यों में हमने देखा कि शब्दों के सार्थक समूह से वाक्यों का निर्माण हुआ है। इन शब्द समूहों का भी कोई ना कोई अर्थ है। तो बच्चों आप समझ रहे हैं, यहाँ पे जो जो हमने शब्दों का प्रयोग किया है उनका कोई अर्थ है, और जब हमने शब्दों को पूरा लगा दिया, एक वाक्य बना दिया, तो इस वाक्य का भी कोई एक अर्थ है, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, इसी प्रकार हम बहुत से वाक्य बनाते हैं। हम अपनी भाषा में तरह तरह के वाक्यों का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना बच्चों। देखिए, तो हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से वाक्य देख लिए, ठीक है बच्चों। हमने शब्द भी पढ़ लिए और वाक्य भी देख लिए कि किस प्रकार वाक्य बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, आइए हम एक बार और दोहरा देते हैं कि हमने इस पाठ से क्या सीखा। देखिए बच्चों, तो पहला है वर्णों के सही अर्थ देने वाले समूह को शब्द कहते हैं। दूसरा है शब्दों का निर्माण कई प्रकार से किया जाता है। तीसरा, शब्दों को दो प्रकार से बांटा जाता है, विकारी शब्द व अविकारी शब्द, ठीक है। चौथा है बच्चों, शब्दों के सही अर्थ देने वाले समूह को वाक्य कहते हैं, ठीक है ना। चलिए बच्चों देखिए, तो ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। हमने इसमें शब्द और वाक्य बहुत अच्छे से कर लिए हैं बच्चों। इसके अंतिम में आपके पास कुछ अभ्यास के प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, तो आप सभी बच्चे इन्हें पूर्ण करेंगे, ठीक है ना, आपके अध्याय के आधार पर, ठीक है ना। चलिए अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और इन अभ्यास के प्रश्नों को करते रहिए, ठीक है। बाय बच्चों।